ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की एक बार फिर पोल खुल गई है। सिर्फ 10 मिनट की बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। रामघाट रोड पर भारी जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में फंसी देखी गई और कई लोग पैदल ही कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हुए। मेरा नाम विवेक गुप्ता। जी, आप क्या कहेंगे? बारिश में तो जल भराव हो गया रामगढ़ रोड में, तो क्या कहेंगे आप? रामगढ़ रोड एक अलीगढ़ की मेन रोड कहलाई जाती है, वीआईपी रोड कहलाई जाती है, पर इस समय जल भराव का सबसे बड़ा बुरा हाल है। अवंतिका फेज फर्स्ट में 5 मिनट की बारिश पूरी जल में, स्वर्ण जयंती नगर पानी, और मेन रामगढ़ रोड का बहुत बुरा हाल है। यदि बारिश बच्चों के छुट्टी के टाइम पर बारिश हो जाए तो बच्चे भी परेशान है, हर कोई परेशान है। नगर निगम से आग्रह है कि ये जल भराव की समस्या का समाधान करें। नाले खुदे पड़े हैं, सब बहुत बुरा हाल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं कैसे स्मार्ट सिटी बनेगी। ऊपर से लाखों रुपया आ चुका है सरकार के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो क्या करें? लाखों रुपया आ तो चुका है, पर लगा कहाँ ये तो नगर निगम वालों को मालूम है क्या ऐसे स्मार्ट सिटी बनना है। बस जैसा कि रामगढ़ सबसे बहुत अपनी जो जाने में माना हुआ अपनी जो रोड है, सबसे ज़्यादा कॉलेज और स्कूल भी अपने इसी रोड पर है, क्या कहना चाहिए? पर इस समय सबसे ज़्यादा जल भराव रामगढ़ रोड पर ही हो रहा है। टीआर डूबा पड़ा है, उधर लेडी फार्मा सन फिदेलिस पर पानी है, उससे आगे बहुत ज़्यादा ही जल भराव है। किशनपुर तराई से आगे आप पूरी सब सड़कें डूबी पड़ी हैं। नाम दिवाकर वॉश है, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा ऑफिस रामगढ़ रोड पर है। जी जी, कितनी समस्या है? 5 मिनट की बारिश में क्या कहेंगे आप? ये 5 मिनट की बारिश में पूरा अलीगढ़ जलमग्न हो जाता है। बेसिकली मेरा ऑफिस रामगढ़ रोड पर है, जहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अवर लेडी ऑफ फातिमा, सेंट फिडलिस स्कूल। वहाँ पर जरा सी बारिश में ही आना जाना बिल्कुल खराब हो जाता है। हम कहीं आ जा नहीं सकते, बच्चों के लिए बहुत समस्या बन जाती है निकलने करने में छुट्टी के समय में। और ये रामगढ़ रोड तो इतनी व्यस्त सड़क है कि इसी में सबका जाना आना रहता है, ये सबसे पहले भरती है। और अलीगढ़ का सबसे पॉश एरिया मैरिज रोड माना जाता है। मेरा आना जाना इनकम टैक्स ऑफिस भी रहता है, तो इनकम टैक्स के सामने की सड़क पूरी हमेशा भरी रहती है। और 5 मिनट के पानी से 2 दिन तक पानी वहाँ से नहीं निकलता, जिससे कि व्यवसाय और सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। अभी योगी जी भी आए थे, योगी जी भी मेरे साथ से के रहे थे, ये क्या कहेंगे? वो व्यवस्था देखकर अलीगढ़ की उनको कह के गए थे कुछ सफाई व्यवस्था और दुरुस्त करने के लिए। अब देखिए वो क्या करते हैं, आगे लगे हुए तो है कुछ। तो ये स्मार्ट सिटी भी है, स्मार्ट सिटी के नहीं, स्मार्ट सिटी तो देखिए जो बेसिकली जो रोल रहता है नगर निगम का ही रहता है सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए। अगर यहाँ की नाली की सड़क की अगर व्यवस्था सही हो जाए, कूड़ा वगैरह सब समय से उठना चला जाए, एक्चुअली सफाई होती है नालों की, 2 दिन बाद कूड़ा फिर उसी नाले में चला जाता है, उठता नहीं है ना, तो प्रॉपर रोल नगर निगम का है जिसमें कि सफाई वफाई व्यवस्था सही हो जाए। नगर निगम की सारे बातें खोखले साबित होते जा रहे हैं, क्या करें? अब देखिए जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं, कर तो रहा है जो कुछ भी, अब थोड़ा बहुत जैसे भी अब इस बारे में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ आगे रुक करेंगे, जहां बता दें अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के द्वारा एलएलएम प्रवेश परीक्षा और एडमिशन को लेकर आक्रोश व्याप्त है। छात्रों ने बताया कि महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार प्रवेश परीक्षा कराई गई है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी गंभीर नजर नहीं आ रही है। यूनिवर्सिटी के वीसी और लॉ विभाग के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों ने वीसी पर आरोप भी लगाए हैं कि वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस बात को लेकर छात्रों में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के वीसी से जब बात करने की कोशिश की तो वीसी ने छात्रों से बात करने तक से इनकार कर दिया।
यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया गया। छात्रों का साफ तौर पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा साठ गांठ कर अन्य छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। छात्रों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने और वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। समस्या को लेकर आप महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आए हैं। सर, मेरा नाम नमिता तोमर है। मैं LLM के एडमिशन के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आई थी और मैं आज सुबह 5 बजे की निकली हूँ दिल्ली से, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रुप में, स्निग्धा मैम करके नाम है, उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रुप में नोटिफिकेशन भेजा कि 23 को जितने भी वेटिंग वाले बच्चे थे वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ खुद अपीयर हो। तो मैं आज 23 थी, आज कल रात को वो नोटिफिकेशन भी कल रात को ही आया है। और क्योंकि पहले क्लियर आउट लिस्ट जो है वो निकल जाती है, उसके बाद आप वेटिंग के लिए बच्चों को बुलाते हो। आपने पहले मुझे 10 बजे का बुलाया और तब से आप वेट करा रहे हो कि अभी वेटिंग के लिए हम नाम लिखेंगे, ये होगा वो होगा, बट कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप आते हो और बोलते हो कि सारी क्लियर हो चुकी है लिस्ट। जो वेटिंग में मेरा दूसरा नंबर है, पहला बच्चा आया ही नहीं है, तो दैट मीन्स पहले मेरा होना था। तो जब किसी का हुआ ही नहीं तो फिर आपने बुलाया क्यों? पहले तो आपने किसी का समय खराब किया, मैं कहीं दूसरी जगह दूसरा काम करती। दूसरा, अब आपको वीसी से बात करनी है तो वो बदतमीजी से बात कर रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। आपको जो वेटिंग लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटी के ये लोग घपला कर रहे हैं क्योंकि किसी को जानकारी देना नहीं चाहते जितने भी इनके खुद के हैं वेटिंग लिस्ट में जब कुछ बच्चे लेंगे नहीं तो वो उन बच्चों को ले लेंगे, क्योंकि सीधा यही दिख रहा है। क्योंकि जब अगर मैं दूसरे नंबर पे, पहली बात तो पहले मेरा जो एडमिशन टेस्ट था उसमें 25 पे था मेरा नंबर, पर इन्होंने स्पेशल अंक कुछ ऐड करके उन्होंने दोबारा से रिवाइज लिस्ट डाली कुछ दिनों बाद, वो भी अभी रिसेंटली ही डाली है। वो भी पता नहीं किसी को, कोई ना मेल आया ना कुछ आया, उसमें उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम फिर 33 पे डाल दिया। कम से कम ये आप खुद ही देख लीजिए, 50-60 बच्चे हैं। ये मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह तोमर है, एडवोकेट हूँ मैं। 30 साल से जिला सत्र न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। DGC फौजदारी के पद पर रह चुका हूँ अलीगढ़ में। और यहाँ पर जो LLM के फर्स्ट ईयर के एडमिशन में बड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। और इन्होंने जो लिस्ट निकाली, आज बच्चों को बुला लिया, नोटिस भेजा कल आ जाइए, और कल नहीं आए आप, 23 तारीख में नहीं आए तो 23 के बाद आपकी सीट बढ़ती जाएंगी और फिर मौका नहीं मिलेगा। 23 में बच्चे आए हैं तो कोई जो कमेटी है इनकी लॉ डिपार्टमेंट की एडमिशन की, तो कमेटी ने पहले बैठाला, नाम नोट किए और उसके बाद में बोला कि 3 घंटे बाद कि अब जो बाद में आपको सूचना दी जाएगी, 2-3 दिन बाद सूचना दी जाएगी। तो आज क्यों बुलाया रात इन्होंने? आज ये कहा कि भाई आज आ जाइए, नहीं तो फिर एडमिशन बंद हो जाएगा, कोई आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। BC इनसे मिले हम, BC तो BC भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। BC का व्यवहार जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। अरे साहब, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, किसी की नहीं सुनेंगे हम, कोई आया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में अग्रण्य परिवार द्वारा आयोजित प्रेमोत्सव 2025 का भव्य आयोजन एक निजी होटल में हुआ। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन तनु गर्ग और विशाखा अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने संपन्न किया। संचालन और प्रबंधन में पदाधिकारी नेहा गोयल, राशि अग्रवाल, शुभांगी अग्रवाल, कृति, मीनाक्षी, सोमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में तनु और विशाखा द्वारा गणेश वंदना, दीपिका पंखुरी द्वारा रासलीला, ज्योति तारू का मेरा दिल चुरा ले गया मोहन जैसी प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण रहे। अंत में सभी ने परोसे गए स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम क्या है, किस संगठन द्वारा किया आज गया? यहाँ पर जन्माष्टमी से रिलेटेड नंदोत्सव का प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी हो चुकी है, तो हमने कृष्ण जी से रिलेटेड जन्मोत्सव का और यहाँ पर सभी ने आज राधा कृष्ण की प्रेम में बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। राधा कृष्ण बनकर आए हैं, यहाँ पर एक से एक प्रस्तुतियाँ हुई हैं। मटकी का डेकोरेशन से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था और सभी ने उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किस तरह का उत्साह देखने को मिला था? क्या बहुत उत्साह देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर बहुत कम उम्र की महिलाएं हैं, फिर भी उनमें अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर बहुत अच्छा उत्साह यहाँ पर आज देखने को मिला। किस तरह का कार्यक्रम होते रहते हैं आपकी संस्था? हमारी संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज के ज़माने की आधुनिक युवा लोग हैं, तो सब तरह के प्रोग्राम हमारे कराए जाते हैं। मैं इस अग्रण्य कम्युनिटी में एक मेंबर हूँ
आज का प्रोग्राम मैंने और मेरी फ्रेंड विशाखा ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद ये प्रोग्राम हुआ है प्रेम उत्सव के नाम से। इस उत्साह को हमने मनाया है। हमारी सारी प्यारी प्यारी सखियाँ राधा रूप में यहाँ आई हैं। एक हमारी प्यारी सी भाभी हैं दीपिका और पंखुड़ी, जो राधा कृष्ण के अवतार में यहाँ आई हैं, जिन्होंने आज सभी का मन मोह लिया। मैं अपने इस संस्था की अध्यक्ष श्वेता भाभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को होस्ट करने का चांस दिया, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम आज बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भूमाफियाओं और अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की कुर्की कराई। पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय के आदेश से अभियुक्तों की अवैध संपत्ति गांव मेवा नगला टप्पल स्थित 15,200 वर्ग मीटर भूमि और हैरियर कार को BNSS के तहत कुर्क किया गया। थाना टप्पल पुलिस को सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की मंशानुरूप जितने भी भूमाफिया हैं उन पर नकेल कसने हेतु अलीगढ़ पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है। थाना टप्पल थाना क्षेत्र में 107 BNSS के तहत लगभग 15,200 स्क्वायर फीट जमीन, जो कि निवेशकों को ठग के अर्जित की गई थी, उससे आज कुर्क किया गया है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 33 करोड़ है या इससे ज़्यादा है। इसमें जितने भी हम लोगों ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले एक कंपनी बनाई गई थी 21st सेंचुरी। इस 21st सेंचुरी में निवेशकों का पैसा लिया गया, उसके बाद इसको दूसरी कंपनी में मूव कर दिया गया। T2ES नाम की वो कंपनी थी, जिसके प्रोप्राइटर 3 लोग थे, शारिब तस्नीम, साद रहमान और मोहम्मद आमिर। इन तीनों लोगों ने मेजरली जो फ्रॉड है, मेजर फ्रॉड यहाँ किया। ये पैसे सारे यहाँ कन्वर्ट करके इन लोगों ने प्लॉटिंग्स करनी शुरू की यूडा की ज़मीनों पे, जो कि ऑलरेडी नोटिफाइड एरियाज़ है, जहाँ पे बिना परमिशंस के, बिना नक्शे पास के कोई प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है। उन प्लॉटिंग्स के दौरान उन्होंने भोले भाई निवेशकों को ठगा और लगभग 33 करोड़ की ज़मीन और संपत्ति अर्जित की। इसके लिए हमने न्यायालय में एक वाद डाला। अलीगढ़ पुलिस ने 107 BNSS का, उस पर सुनवाई, और सुनवाई के दौरान कल फाइनल आदेश आया, जिसमें उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। हम अग्रिम आदेश की वेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस संपत्ति को फाइनल उनको संपत्ति नीलाम करके इसमें जो भी लोग पीड़ित हैं उन सबको सरकार मुआवजा दिलवाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में लॉयंस क्लब का अधिष्ठापन और दीक्षांत समारोह एक निजी होटल में संपन्न हुआ। मंच सज्जा ध्वज वंदना के बाद गणेश वंदना की गई। इस अवसर पर बुलंदशहर से पधारे मुख्य अतिथि और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायंस संजीव तोमर ने नई टीम 2025-26 को शपथ दिलाई। विकास जैन ने अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता ने सचिव और अभिषेक वार्ष्णेय एडवोकेट ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। PDG लॉयन OP अग्रवाल और PDG लॉयन LD वार्ष्णेय ने नई टीम को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम के फंक्शन चेयरपर्सन लॉयन CA संजय गोयल रहे। इस अवसर पर रीजन चेयरपर्सन CA अवन कुमार सिंह, जॉन चेयरपर्सन लायन गुलशन नेहरू, लायन MC गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर RK गुप्ता है। मैं लॉयंस क्लब में सेक्रेटरी हूँ 2025-26 का। आज लॉयंस क्लब का इंस्टॉलेशन, इंडक्शन और DG विजिट का कार्यक्रम है, और इसमें एक एक्टिविटी भी की गई है, जिसमें हमने सिलाई मशीन का एक ज़रूरतमंद को दी है। इसके अतिरिक्त आज हमारे जो नए मेंबर हुए हैं उनको दीक्षा दी गई है, जो BDG सेकंड लॉयन अजय भार्गवी ने दिया है, और हमारे जो BDG फर्स्ट हैं उन्होंने हमारे चार्टर्ड मेंबर हैं लॉयन OP अग्रवाल साहब, उनका सम्मान किया है। और इसी तरीके से हमारे मुख्य अतिथि जो डॉक्टर लॉयन संजीव तोमर जी हैं, उन्होंने सभी हमारे पदाधिकारियों का इंस्टॉलेशन किया है, और हमारे PDG लॉयन OP अग्रवाल और LD वार्ष्णेय साहब ने हमें सभी को आशीष दी। मैं CA संजय गोयल लॉयंस क्लब अलीगढ़ का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ।
हमारा आज ये लॉयंस क्लब अलीगढ़ का मुख्य कार्यक्रम नए मेंबर्स का क्लब में प्रवेश होना और जो भी हमारी कार्यकारिणी है 2025-26 के लिए उसके शपथ ग्रहण समारोह के रूप में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अपने चार्टर मेंबर माननीय ओपी अग्रवाल जी का भी सम्मान कर रहे हैं। हमारा ये क्लब 63 साल पुराना है। सन 1963 में इस क्लब की स्थापना हुई थी और आज 2025 चल रहा है। 63 साल पहले इस क्लब की स्थापना हुई थी और इतने पुराने मेंबर्स हमारे ओपी अग्रवाल जी ही अब मात्र इस क्लब में ऐसे हैं जो कि शुरू से जब से क्लब की स्थापना हुई थी तब से मेंबर बने हुए हैं। उनका आज हमने सम्मान किया है। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव तोमर जी जो बुलंदशहर से हमारे मध्य पधारे हैं, उनके द्वारा जो भी नई कार्यकारिणी है उसको शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। नए मेंबर्स का जो भी शपथ ग्रहण है उसका अजय भार्गव जी जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे दूसरे जो लॉयंस क्लब हैं अलीगढ़ के, उनके पदाधिकारी और सदस्यगण भी उपस्थित हैं। किन किन लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया है? क्या शपथ ग्रहण कराने के लिए आज हमारे यहाँ 7 मेंबरों को शपथ ग्रहण नए मेंबरों को कराया गया है, जिसमें कुछ महिला शक्ति भी हैं और कुछ पुरुष मेंबर्स। उनको कुछ कारोबार दिया है? जी बिल्कुल, जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें संयोजक के रूप में आज से उनको, क्योंकि आज ही वो लॉयन मेंबर बने हैं, सभी को कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आपका ये क्या नाम है लोन ग्रुप है, ये किस किस गतिविधियों पर काम करता है? विभिन्न प्रकार की जो समाज सेवा की गतिविधि हैं उनका कार्य करता है। जैसे आज भी हम एक आवश्यकता जिस महिला को है उसको हम सिलाई मशीन का वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। अभी कुछ ही देर पश्चात हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा सिलाई मशीन का वितरण एक गरीब महिला को किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में सनातन संस्कृति के लिए समर्पित रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में 25 अगस्त को इको फ्रेंडली श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 27 अगस्त से 11 दिवसीय द्वितीय श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। ये जानकारी श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट रघुवीरपुरी के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने एक प्रेस वार्ता में दी है। महामंत्री मनोज अग्रवाल ने बताया कि विसर्जन के समय पीओपी की प्रतिमा पानी में नहीं घुलती और उसमें प्रयोग होने वाले रासायनिक रंगों से जलचर मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिमा वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक गोविंद होंगे। प्रेस वार्ता में श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गौड़, महामंत्री मनोज अग्रवाल, ब्रजमोहन वार्ष्णेय, ज्ञानेंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र शर्मा, देवेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में ये प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया जा रहा है। ये इस आयोजन का जो कार्य है वो गणेश उत्सव का प्रोग्राम है मंदिर में 27 अगस्त से लेके और 6 सितंबर तक, जिसमें हमको हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रातः सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक विशेष पूजा है जो विभिन्न यजमानों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक दिन अलग यजमान हैं, उसके पुजारी जी विशेष पूजा कराते हैं उसमें। शाम को प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम है। शाम के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ऐसा भी है 5 तारीख का जिसमें रिद्धि सिद्धि की विशेष पूजा होती है। मंदिर में गणेश जी जो हैं वितरित किए जाएंगे 25 तारीख को। 25 तारीख को गोविंद जी जो विभाग प्रचारक हैं वो इसकी वितरण करेंगे। इको फ्रेंडली गणेश जी हैं, ये मिट्टी और अनाज से बने होते हैं। हमारा इनका वितरण करने का उद्देश्य एक ही है कि हम पर्यावरण को बचाएं, जिससे कि नदियों में पीओपी को न बहाएं। मिट्टी जाएगी तो उसमें हमारा जल सही रहेगा। इसका क्या विशेष रहने वाला है? जी, इसका क्या विशेष रहने वाला गणेश महोत्सव? गणेश महोत्सव पे प्रथम दिन जो है सुंदरकांड का पाठ है, दूसरे दिन नीम करौली बाबा की भजन संध्या है, तीसरे दिन ब्रज किशोरी वृंदावन से आएंगी, उनकी भजन संध्या है, संकीर्तन। एक दिन हाथरस वालों का, गौरांग संकीर्तन वालों का संकीर्तन है। एक दिन राधा कृष्ण रूप सज्जा है जिसमें बच्चों को हम लोग उनको पुरस्कार देते हैं बच्चों की रूप सज्जा के ऊपर।
प्रत्येक वर्ष ये होता है। एक दिन शिव विवाह है, एक दिन श्री भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भक्तों के लिए ये है कि भाई ऐसे कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं चाहूँगा सभी भक्त लोग आएँ और अपने इस भक्ति में आनंद का आनंद लें और अपने आप को धन्य बनाएं मंदिर परिसर में आकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश गौड़ है। और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? अलीगढ़ में 200 वर्ष पुराना एक मंदिर है, अखिलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका पिछले वर्ष जीर्णोद्धार करके दोबारा से इसे रेनोवेट किया गया। और इसी मंदिर पर अब हम द्वितीय गणेश महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। शिव विवाह है, सुंदरकांड का पाठ है, रूप सज्जा प्रतियोगिताएँ हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम प्रत्येक दिन है, जिसमें हमारे विशेष लोग, कुछ वृंदावन से कुछ लोग आएंगे, कुछ हाथरस से आएंगे, जो कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे और यहाँ भक्तों को उसका लाभ देंगे। साथ ही इसमें इको फ्रेंडली गणेश जी का वितरण किया जा रहा है। शायद ये हिंदुस्तान में अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें इस तरीके का कार्य किया जाता है। और ये इको फ्रेंडली गणेश जी में अनाज के दाने पड़े होते हैं 5 तरह के, जो दाने जब विसर्जित किया जाता है तो पानी में मछलियों के लिए भी काम आते हैं, और अगर कुछ दाने बच जाते हैं तो वो पेड़ के रूप में आके बाहर निकल आते हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण भी है और पर्यावरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो ये इस मंदिर का उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने पर्यावरण को, अपने देश को किस तरीके से बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, ये कार्यक्रम उसी दिशा में आयोजित किया गया है। भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ताकि जो भी पर्यावरण है उसे बचाया जा सके। पूजा के साथ साथ पर्यावरण में भी वो लोग अपना योगदान दे सकें। मेरा नाम मनोज अग्रवाल, और पिछले गत वर्ष की तरह इस बार भी गणेश महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, और ये 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम। 27 तारीख से लेके अनंत चौदस तक ये कार्यक्रम रहेगा, और प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम इस मंदिर में होते हैं। यह कार्यक्रम श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर रघुवीरपुरी में होने जा रहा है, और काफ़ी भव्य तरीके से ये कार्यक्रम मंदिर में किया जाता है, और काफ़ी तादाद में लोगों की संख्या, भक्तों की संख्या यहाँ रहती है। लोगों में क्या आपको संदेश देना चाहेंगे भक्तों से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और मंदिर से जुड़ें, और जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा में भी वो अपना पार्टिसिपेट करें उसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के रोरावा थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक युवक को युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। आरोप है कि युवक होटल में युवतियों की सप्लाई का काम करता था। घटना रोरावत क्षेत्र के निबरी इलाके की है। पकड़े गए युवक के मोबाइल फोन की जांच में कई युवतियों के फोटो और उनके संपर्क नंबर मिले हैं। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ये कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें कई लोग शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना रोरावत पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ थाना रोरावत क्षेत्र के गांव अलहदादपुर की एक महिला को पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसे जिला अस्पताल में एंटी रेबीज के 3 इंजेक्शन लगने के बाद भी महिला की हालत बिगड़ गई। इस पर परिजन उसे लेकर फिर से जिला अस्पताल ले गए। यहां इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। अनीता के भाई गिरिराज और बेटे अजीत ने कहा कि जब उपचार भी यही हुआ है और एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी यही लगे हैं तो स्थिति कैसे बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाकर शांत कराया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजन उन्हें आगरा लेकर चले गए हैं। गिरिराज सिंह मेरी बहन है बड़ी, अनीता नाम है उनका। वो एडमिट कराई थी 27/7/2025 को, और वो पागल कुत्ते ने काट ली थी दाएं पैर पे, और उनका ट्रीटमेंट हुआ था। 4 दिन भर्ती रही थी इसमें। उसके बाद में पूरी जांच होने के बाद में, ट्रीटमेंट होने के बाद में 30/7/2025 को उनको डिस्चार्ज किया जाता है कि आपका मरीज ठीक हो गया। उसके मलकान सिंह जिला अस्पताल में। तो उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि आपका मरीज ठीक है, आप ले जा सकते हो। इसी आधार पे हम उनको ले गए। उसके कुछ दिन बाद आज
उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हम एमरजेंसी में लेके आए, तो एमरजेंसी में ये बोला था कि आप इनको वहाँ ले जाओ, ये असर आ गया है कुत्तों का, तो इनको रेफर कर दिया आगरा के लिए। तो सर उसमें अब मालूम नहीं क्या लगाया क्या नहीं लगाया, इंजेक्शन कैसे थे कैसे नहीं। आपसे ये विनती चाहता हूँ उसकी जांच हो और बढ़िया तरह से इनकी संतुष्टि दिलाएं। किस बात की जांच हुई? ये वैक्सीन सही थी या नहीं थी, तीनों डोज देने के बाद में भी मरीज ठीक नहीं है, तो क्या दिक्कत है फिर ये बताओ। क्या लग रहा था वैक्सीन? मुझे तो लग रहा है कि ठीक नहीं है। वैक्सीन को लेके क्या कह रहे हैं? मुझे पानी लग रहा है, क्या पानी लग रहा है? उसमें वैक्सीन में पानी लग रहा है कि कोई मरीज ठीक नहीं है। तीनों डोज देने के बाद में मरीज को हमको संतुष्टि दिला के आप मरीज को ले जा सकते हो, आपका मरीज ठीक है। हमने ये कहा कि मरीज ठीक नहीं है अभी भी, कि नहीं ठीक है, डॉक्टर हमें या तुम। मरीज को क्या परेशानी हुई, अब क्या कहा डॉक्टर ने? अब मरीज को ये परेशानी है, सिर में दर्द और कुछ ऐसे लक्षण है, तो मैं इमरजेंसी में ये कहा था इनको कुछ ऐसी तबीयत सी खराब है उनकी, शायद लक्षण बढ़ गए हैं, तो इसी आधार पे हमको रेफर कर दिया आगरा के लिए, आगरा मेडिकल के लिए। अब कहना सुननी हुई थी कि यहाँ पे क्यों ना ठीक हुई, जब कुत्ते ने खाया था पागल तो वैक्सीन लगाए थे, उसके आधार पे भी फिर मरीज क्यों ना ठीक हुआ, ऐसी क्या दिक्कत थी। तो आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इसकी कड़ी से कड़ी जांच करें और आगे ना किसी मरीज के साथ घटना घटे ऐसी ना हो। मेरा नाम अजीत कुमार सर। महावीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गोंडा रोड, अलहदादपुर, नीबरी, थाना कौन सा लगता है? रोरावर। क्या मामला है, पूरी घटना बताइए। सर 27/7/2025 को मेरी मम्मी को एक कुत्ते ने काटा था। मैं सुबह ही अस्पताल, जिला अस्पताल मलकान सिंह अलीगढ़ में उन्हें भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद में उनकी जो डोजें थी वो लगी, उनका ट्रीटमेंट हुआ और 30/7/2025 को मुझे यहाँ से मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद में अब मुझे दवा से कोई फ़र्क नहीं मिला और उन्हें नुकसान होने लगा, तो मैं दोबारा अस्पताल में वापस उन्हें दिखाने के लिए लाया, तो डॉक्टरों ने उन्हें देख करके रेफ़र लिख दिया कि आप आगरा के लिए रेफ़र करा रहे हैं हम, और आप जा कर के आगरा में इलाज कराएं, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें कुत्ते के लक्षण हैं अभी। कहाँ काटा था? बाएं पैर पर काटा था सर, बाएं पैर पर। कितने दिन एडमिट रही आप? 4 दिन एडमिट रही थी वहाँ पे जिला अस्पताल में, अलीगढ़ जिला अस्पताल में 4 दिन एडमिट रही थी। 4 दिन के बाद छुट्टी कर दी, डिस्चार्ज कर दी। अब सर ये दिक्कत आ रही है कि हमारी मम्मी के पैर नहीं बिल्कुल चल रहे, वो अपने वजन पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं, और पेट में गैस बन रही है, दिमागी हालत से भी थोड़ी वो हो रही हैं, और बुखार भी दिमाग को चढ़ रहा है। उनकी ज़्यादा हालत सीरियस है, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, बैठ भी नहीं पा रही हैं, इतनी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं आया था, मैंने कि मम्मी का इलाज हो और ठीक हों। अब इन्होंने आगरा के लिए रेफ़र कर रहे हैं मेरी मम्मी को कि आप आगरा ले जाइए, वहाँ जाँचें होंगी। यहाँ पर क्या किस बात को लेकर कहा सर यहाँ पर इस बात को लेकर कहा सुनी हुई कि जब कुत्ते ने काटा था तो यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई, कुत्ते का इंजेक्शन ट्रीटमेंट हुआ सारा, वो भी लगाया गया, तो उससे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप डॉक्टर हो या हम डॉक्टर हैं, आप जो भी कुछ कहें जांच कराएं और वहाँ हम लिख रहे हैं वहाँ पे जाके ले जाएं। तो सर मेरी ये डॉक्टरों से विनती थी, मैं गिड़गिड़ाया, विनती की मैंने, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को ठीक होना चाहिए, बस चाहे आप मुझे कहीं भी भेज दें, इन्हें इलाज अच्छा मिलना चाहिए। तो सर अब ये आगरा के लिए भेज रहे हैं और मैं आगरा पहुंचने वाला हूं। मैंने एम्बुलेंस पे फ़ोन किया है, आगरा के लिए मैं जा रहा हूं अपनी मम्मी को लेकर के। ASN हॉस्पिटल के लिए इन्होंने रेफ़र किया है, आगरा ASN हॉस्पिटल के लिए, तो मैं आगरा ASN हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूं और मैं ये उम्मीद है कि वहाँ पे भी इलाज मेरी मम्मी का अच्छा हो और वो ठीक होकर के आएँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।